ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस सत्र में हम पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ छंदों का अर्थ समझते हुए उनके विश्लेषण का प्रयास करेंगे। पिछले दो सत्र में हमने पढ़ा कि कुछ छंदों में तो कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। साथ ही हमने यह प्रसंग भी पढ़ा था कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ जब राजमहल के उद्यान में विहार कर रही थी तभी उनकी दृष्टि एक तोते पर पड़ी और वह तोता देखने में बड़ा ही विलक्षण था। पद्मावती उस तोते को साथ लेकर राजमहल में चली गई और थोड़े दिनों में ही पद्मावती और तोता बहुत घुल मिल गए। एक दिन तोते ने पद्मावती के समक्ष पृथ्वीराज चौहान की सूरता वीरता का उल्लेख किया तो पद्मावती मन ही मन पृथ्वीराज के प्रति अनुराग रखने लगी, अर्थात उसने मन ही मन वर के रूप में पृथ्वीराज को चुन लिया था। कुछ दिनों के पश्चात जब पद्मावती के पिता ने उसकी शादी कुमायूं के राजा कुमोदमणि के साथ निश्चित कर दी तो पद्मावती अत्यंत दुखी हुई और उसने उस तोते को अपना संदेशवाहक बनाकर पृथ्वीराज चौहान के पास भेजा कि तुम जितना शीघ्रता से हो सके उतना जल्दी मुझे यहाँ से ले चलो, अन्यथा मेरी शादी कुमोदमणि के साथ हो जाएगी। और पृथ्वीराज भी तोते से यह संदेश पाकर शीघ्रता से ही अपनी सेना के साथ समुद्र शिखर की तरफ पद्मावती को लेने के लिए या उसका वरण करने हेतु रवाना हो गया। इस दौरान राजा विजयपाल और कुमोदमणि की संयुक्त सेना ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। उन दोनों की संयुक्त सेना को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए शहाबुद्दीन गोरी ने भी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। और इस छंद में हम पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी की सेना के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन ही कवि ने किया है। चलिए इस छंद को हम पढ़ते हैं। बज्जिय घोर निशान रान चहुआन चहा दिसी, सकल सूर सामंत समरी बल जंत्र मंत्र तिसी, उठी राज पृथ्वीराज बाग मनौ लग वीर नट, कड़त तेग मन बेग लगत मनौ बिजु झट घट, थकी रहे सूर कोतिग गिगन रगन मगन भई श्रोणधर, हर हर सी वीर जगे हुलस हुरऊ रंगी नव रत वर। जब पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गोरी की सेना के बीच जो युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध के दृश्य का बड़ा ही सजीव चित्रण या सजीव वर्णन इस छंद में किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कह रहा है कि बज्जिए यानी बजने लगे, घोर यानी जोर जोर से, निशान यानी नगाड़े। निशान एक वाद्य यंत्र होता है जो युद्ध के दौरान बजाया जाता है कि जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। रान चहुआन राजा पृथ्वीराज चौहान के, चाहा दिसी चारों ओर, कि उस युद्ध क्षेत्र में राजा चौहान अर्थात राजा पृथ्वीराज चौहान के चारों तरफ जोर जोर की आवाज में, तेज आवाज में नगाड़े बजने लगे। और इस अवसर पर जब नगाड़े बज रहे थे, युद्ध शुरू हो चुका था। सकल सूर सामंत, सकल यानी सारे, सूर यानी योद्धा, सामंत, समरी यानी उन्होंने याद किया, स्मरण किया, बल यानी अपने ताकत का, अपने बल का, जंत्र यानी यंत्र भी होता है और युक्ति भी, और मंत्र। तो सारे जो वीर सामंत थे, जो सूरवीर सामंत पृथ्वीराज चौहान के साथ थे, उन्होंने उस युद्ध क्षेत्र में अपना जो बल था, अपनी जो ताकत थी, अपनी जो युद्ध लड़ने की युक्तियां थी और अपने जो मंत्र थे उनको स्मरण किया ताकि वो युद्ध में अच्छी तरह से लड़ सके। और अपने सामंतों को इस तरह उत्साहित देख करके उठी राज पृथ्वीराज, राजा जो पृथ्वीराज चौहान था वो भी उठ बैठा और बाग मनो, बाग होता घोड़े की लगाम, और घोड़े पर वह बैठकर उसने लगाम को किस तरह से पकड़ा कि वीर नट, कि जो एक नट होता है, नट जब अपना कर्तव्य दिखाता है तो उसका चित्त बड़ा ही एकाग्र होता है, बड़ी कुशलता के साथ, बड़े सधे पैरों के साथ वह रस्सी पर चलता है, तब जाकर के वो अपना कर्तव्य दिखाता है। तो उस वीर नट की भांति बाग मनो, बाग यानी लगाम पकड़ करके, घोड़े पर लगाम
पकड़ करके या घोड़ी पर बैठकर उन्होंने बड़ी कुशलता से उस लगाम को पकड़ लिया। कड़त तेग मन बेग, और घोड़े पर बैठकर उन्होंने क्या किया, कड़त यानी निकाल ली, तेग यानी तलवार, बेग का अर्थ होता है शीघ्रता से। और पृथ्वीराज चौहान ने घोड़े पर बैठकर सबसे पहले जो काम किया वो ये कि उसने शीघ्रता से अपनी तेग को, अपनी तलवार को बाहर निकाला। और जब पृथ्वीराज चौहान अपनी तलवार को बाहर निकाल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लगत मनो, मानो की, बीजू यानी बिजली, झट यानी शीघ्रता से, घट यानी घटाओं के बीच, बादलों की घटाओं के बीच, ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों की घटाओं के बीच शीघ्रता से बिजली चमक उठी हो। अर्थात बिजली एकदम से चमकती है और फिर गायब हो जाती है, उतनी ही शीघ्रता से बिजली चमकने की जो शीघ्रता होती है, बिजली जिस शीघ्रता के साथ चमकती है उतनी ही शीघ्रता के साथ पृथ्वीराज ने अपनी तेग को, अपनी तलवार को निकाला। थकी रही सूर, थकी रहे यानी थक गया, सूर यानी सूर्य भी, कौतिक यानी कौतूहलवश, गगन यानी आसमान में, कि आसमान में जो सूर्य यानी सूर्य था, आकाश में सूरज भी बड़े कौतूहल के साथ उस युद्ध को देखते हुए थक गया, अर्थात वो वहीं पर स्थिर रह गया। तो सूरज के स्थिर रहने से तात्पर्य है कि जब युद्ध स्टार्ट होता है या युद्ध शुरू होता है तो सूरज छिपने के बाद या सूरज छिपने के समय युद्ध को बंद कर दिया जाता है। लेकिन वह युद्ध रुक ही नहीं पा रहा था, हार जीत का उसमें निर्णय ही नहीं हो पा रहा था, अर्थात सूरज भी छिप नहीं पाया। सूरज ने भी अपना जो छिपना था उसको रोक दिया और वह भी बड़े कुतूहल के साथ थक कर उस दृश्य को देखता रहा। रगन मगन, रगन मगन यानी लबालब हो गई या आप्लावित हो गई, श्रोण यानी रक्त से, धर यानी धरती। और जब वह युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध क्षेत्र में योद्धा लड़ रहे थे तो उनके रक्त से वह धरती खून से लाल हो गई, खून से आप्लावित हो गई। और इस दृश्य को देखकर हर यानी भगवान शिव के वीर जग, जो वीर गण है, और शिव के गण कौन होते हैं, भूत पिशाच, वो हर्षी यानी प्रसन्न हो उठे। उस युद्ध क्षेत्र में जो रक्त बह रहा था, उस रक्त की धारा, रक्त की नदी को देखकर शिव के जो वीर गण थे, जो उनके भूत प्रेत थे, वो भी प्रसन्न हो उठे, हुलसित हो उठे। और रंगी नव रत्तवर, नव यानी नवीन, रत्तवर यानी रक्त का संचार होने लगा, रंगी का अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं रगों में। और जो वीर योद्धा लड़ रहे थे उनकी सिराओं में, उनकी रगों में नवीन रक्त का संचार होने लगा, अर्थात वो बड़े उत्साह, बड़ी वीरता के साथ उस युद्ध को लड़ रहे थे। इसमें अगर हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो अपभ्रंश मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। और ऊपर की जो दो पंक्तियां है या पूरे ही छंद में वीर रस का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, वीर रस का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ बाग मनऊ लग वीर नट, लगत मनऊ बिजू झट घट, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्ष्य अलंकार का वर्णन है। आगे का छंद हम देखते हैं। न को हार न है जित, रहे ही न रही सूरवर, धर ऊपर भर परत, करत अति युद्ध महावर। कि साहबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज की जो सेना है उसके बीच युद्ध चल रहा है और दोनों की सेना बड़ी ताकतवर है, तो हार और जीत का निर्णय ही नहीं हो पा रहा है। न को हार न है जीत, अर्थात कौन सी सेना हार रही है और कौन सी जीत रही है वह निर्णय नहीं हो पा रहा, युद्ध अभी अनिर्णित है। रहे ही न रही सूरवर, जो सूरवर है, जो सूर यानी योद्धा, वर यानी श्रेष्ठ, कि जो श्रेष्ठ योद्धा वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं वो रहे यानी न रही, रुकने से भी नहीं रुक रहे हैं, उनको खूब रोका जा रहा है लेकिन रोके जाने पर भी वो नहीं रुक रहे हैं, अर्थात बड़े उत्साह के साथ, बड़ी वीरता के साथ वो युद्ध को लड़ रहे हैं। और युद्ध में क्या हो रहा है कि धर ऊपर भर परत, धर यानी धरती के ऊपर यानी ऊपर, परत यानी गिर रहे हैं। भर का तात्पर्य यहां भट्ट अर्थात योद्धा से होगा। अति युद्ध, युद्ध यानी युद्ध करते हुए, महाभर, महाभट्ट अर्थात
महान योद्धा। जो महान योद्धा है, जो उस युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे हैं, वो युद्ध करते हुए धर ऊपर परत, धरती के ऊपर गिर रहे हैं, अर्थात घायल होकर या वीर गति को प्राप्त कर वो उस धरती के ऊपर गिर रहे हैं। अब युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि उस युद्ध क्षेत्र में क्या दिखाई दे रहा है कि कहाँ कमद, कहाँ मथ, कहाँ कर चरण अंतरुरी, कि कहीं पर तो कमद का अर्थ होता है मस्तक से हीन धड़, अर्थात जब शरीर से मस्तक से अलग हो जाता, मस्तिष्क से अलग हो जाता है, सिर अलग हो जाता है और जो धड़ बचती है उसको कमद या रुंड बोला जाता है। तो कहीं पर धड़ अर्थात रुंड पड़े हुए हैं, कहाँ मथ, कहीं पर माथा पड़ा हुआ है, कहाँ कर, कहीं पर कर यानी हाथ कटकर अलग होकर पड़े हुए हैं, चरण कहीं पर पैर, अंत कहीं पर आंतड़िया, अर्थात उस युद्ध क्षेत्र का जो दृश्य है वो वडाई विभत्स है। वहां पर चारों तरफ कहीं पर रुंड, कहीं पर माथा, कहीं पर कटे हुए हाथ, कहीं पर कटे हुए पैर और कहीं पर पेट की आंतड़ियां पड़ी हुई है। कहाँ कंद, कहीं पर कटे हुए कंधे, वही तेग, कहो सिर जुट्टी फुट्टी उर, तेग यानी तलवार से, तो कहीं पर तलवार से कटे हुए कंधे पड़े हैं, कहो सिर, कहीं पर सिर जुटी, जो सिर है वो जुट्टी यानी टकरा रहे हैं। उस युद्ध क्षेत्र में इतना विभत्स दृश्य है कि वहां पर देखने पर यह दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ अगर युद्ध स्थल पर दृष्टि डाली जाए तो वहां पर जो योद्धा लड़ रहे हैं उनके सिर आपस में जुट्टी यानी टकरा रहे हैं। फूटी उर, उनका जो उर यानी हृदय, उनका जो वक्ष स्थल है वो फूट रहा है, अर्थात उनको चीर दिया गया है और उनसे रक्त बाहर आ रहा है। कहाँ दंत, कहीं पर टूटे हुए दांत, मंत, मंत का अर्थ यहाँ हम ले सकते हैं मदमस्त, तो कहीं पर मदमस्त हाथियों के दांत, क्योंकि पहले युद्ध क्षेत्र में हाथी घोड़े इनका प्रयोग किया जाता था, तो कहीं पर मदमस्त हाथियों के टूटकर दांत बड़े हुए हैं, है यानी घोड़े, पुर सुपरी, है यानी घोड़ों के, पुर का अर्थ हो गया यहाँ खुर और सुपरी यानी खोपड़ी, अपभ्रंश का प्रभाव है इसलिए ख की जगह स शब्द का प्रयोग है। तो कहीं पर हाथियों के, है यानी घोड़ों के, कहीं पर घोड़ों के खुर और कहीं पर उनकी खोपड़ियां पड़ी हुई है। कुंभ, ढसुंड रुंड सब, कहीं पर कुंभ का अर्थ वैसे घड़ा होता है, यहाँ पर कुंभ का अर्थ है हाथी का मस्तक, कहीं युद्ध क्षेत्र में कटे हुए हाथियों के, हाथियों का कटा हुआ मस्तक, कहीं पर ढसुंड का अर्थ होगा सूंड और रुंड यानी धड़, तो कहीं युद्ध स्थल पर हाथियों का जो मस्तिष्क है, कहीं पर सूंड तो कहीं पर उनके धड़ पड़े हुए हैं, अर्थात बड़ा ही विभत्स दृश्य है। इन दो पंक्तियों में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। हिंदवान रान भय भान मूस, गही तेग चौहान जब, और इन सब दृश्य को देखने के पश्चात कवि कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने तेग यानी तलवार को गही यानी पकड़ा, कि युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथ में तलवार संभाली, तो हिंदवान राजा, कि हिंदुओं के राजा, हिंदुओं का राजा कौन है यहाँ, पृथ्वीराज चौहान, उसका मुख, मुस यानी मुख, कि जो उसका मुख है वो भान यानी सूर्य की भांति लाल हो गया। एक तो युद्ध में उनके चेहरे पर गुस्से का भाव था और दूसरा वीरता का भी भाव था, और इस कारण से उनका चेहरा सूर्य की तरह लाल पड़ गया। तो इस छंद में वीर रस और विवत्स रस दोनों का प्रयोग हुआ है। भाषा वही अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग है। आगे का छंद हम देखते हैं। इस छंद में प्रसंग यह है कि युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी विजय हुई और शहाबुद्दीन गोरी वो हार गया। तो राजा पद्मावती का हरण करके उसे अपने साथ दिल्ली की ओर ले गए, और वहां पर एक मंदिर था, दुर्ग में प्रवेश करने से पूर्व ही चतुर्भुजा देवी का मंदिर था, वहां पर उन्होंने पद्मावती के साथ 7 फेरे लिए। इसके साथ ही शहाबुद्दीन गोरी को उन्होंने दंडित किया। इसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि जब राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, बोली विप्र सोधे लगन सुधु घरी परठिय
हर बांस है मंडप बनाए, करी भांवरी गंठिया। कि बोले विप्र, विप्र यानी ब्राह्मणों को बुला करके, सोधे यानी खोजा या निकलवाया, लग्न शुभ मुहूर्त, सुदु घड़ी यानी शुभ घड़ी, परट्ठीय का अर्थ होता है प्रतिष्ठित करना या निश्चित की। उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को बुला करके शुभ लग्न निकलवाया और विवाह की जो शुभ घड़ी है वो निश्चित की। और फिर भारतीय परंपरा के अनुसार हर बांस है मंडप बनाए, उस विवाह के लिए जो पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान का विवाह हो रहा था उसके लिए हरे बांसों का मंडप, विवाह मंडप तैयार किया गया। करी भांवरी गंठिया। और भांवरी, भांवरी शब्द बना भंवर, भंवर का अर्थ होता है चक्कर लगाना। तो विवाह के दौरान विवाह की जो वेदिका होती है उसके चारों तरफ जो चक्कर लगाए जाते हैं, जो फेरे लिए जाते हैं, उनको बोला जाता है भांवरे अर्थात फेरे लेना। कि पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान के जो भावरे हैं अर्थात उनके फेरे हुए गंठिया। और हमने देखा है कि विवाह के दौरान जो दूल्हा और दुल्हन है उसका गठजोड़ा अर्थात उनके वस्त्रों का जो कोना है उनमें गांठ लगाई जाती है। तो ग्रंथि अर्थात गांठ, उनके दोनों के वस्त्रों को पकड़कर एक गांठ लगाई गई और उनके फेरे संपन्न हुए। उस दौरान ब्रह्म वेद उच्च रही। जो ब्रह्म है, जो ब्राह्मण है, वो वेदों का उच्चारण कर रहे थे। होम चोरी जो विवाह मंडप था, विवाह के दौरान जो अग्नि वेदिका बनाई जाती है उसके पास बैठकर जो ब्राह्मण है वो वेदों का उच्चारण कर रहे थे। और प्रतिवर जो पद्मावती है उसने वर के रूप में प्रति यानी प्राप्ति की, किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। और पद्मावती है उसने पृथ्वीराज चौहान के रूप में एक वर की, सर्वश्रेष्ठ वर की प्राप्ति की। पद्मावती दुल्हिन अनूप। और जो पद्मावती है वो दुल्हन के रूप में बड़ी अनिंद्य सुंदरी अर्थात अनुपम लग रही थी। वह इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी कि उसके आगे सारे उपमान फीके पड़ गए, अर्थात उसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। दुल्हा पृथ्वीराज वर और दूल्हा पृथ्वीराज था, वो भी सर्वश्रेष्ठ वर था। और विवाह जब संपन्न हो गया उस दौरान दंड्यो साहबदी यानी साहबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने दंडित किया। और दंड के स्वरूप 8 सहस, 8 यानी 8 और सहस यानी 1000। हेय वर, हे यानी घोड़े, वर यानी श्रेष्ठ और सुवर यानी होगा सुंदर। और उस पर क्या दंड लगाया गया कि जो पृथ्वीराज चौहान है उसने साहबुद्दीन गोरी से 8000 सुंदर और सर्वश्रेष्ठ घोड़े लिए। और विवाह के बाद दे दान मान सट भेष को चढ़े राज द्रुगा हुजर। सट भेष जो 6 तरह के मतलब सट भेष में 6 लोग आते हैं, जैसे भाट है, ब्राह्मण है, इनको दान दिया जाता है। तो विवाह संपन्न होने के पश्चात हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है कि कोई भी मांगलिक अवसर पर लोगों को दान दिया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी इसी परंपरा को मानते हुए अपने विवाह के पश्चात जो सट भेष थे अर्थात जो ब्राह्मण थे और जो सट भेष में जो लोग आते हैं उन्होंने दान दिया, मान उनको सम्मान दिया और चढ़े राज दुर्ग की तरफ, हुजर यानी सामने। और सामने जो राजदुर्ग था, जो राजमहल था, उसमें पद्मावती को साथ लेकर वो चढ़ गए। तो इस छंद में श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन है, चित्रण है। इसके साथ ही पद्मावती और पृथ्वीराज के विवाह के दौरान हिंदू धर्म में जो विवाह की परंपराएं अपनाई जाती है या विवाह के जो रीति रिवाज है उनका भी कवि ने वर्णन किया है। धन्यवाद।